अकेला माला कोई जपे सीताराम सीताराम, तुम भले साधु बन जाओ, संत बन जाओ, पर साधु संत बन के भी तुम्हें कैंकर्य तो करना ही पड़ेगा, सेवा तो करनी ही पड़ेगी। नहीं करते तो अकेले नाम से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे सेवा। सेवा ही सेवा परमो धर्मः, सेवा ही परम धर्म है। और सेवा भक्ति, सेवा ही भक्ति है। ठीक है मेरी माँ, तो आप करती हो सेवा? बच्चों की सेवा भी किया करो। बच्चों को जैसे माताएं नहलाती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, तो आप भी अपने बच्चों को इस भाव से नहलाया करो, इस भाव से श्रृंगार किया करो बच्चों को कि ये मेरे गोपाल जी हैं, मैं तो गोपाल जी की सेवा कर रही। बच्चों में भगवान का दर्शन करो। बच्चों में किसका दर्शन करो? और बच्चे भगवान ही हैं, भगवान का दर्शन। लड़की है तो उसमें राधा रानी का दर्शन करो, सीता का दर्शन करो। और यदि लड़का है उसमें गोविंद का, राम का दर्शन। ये बच्चे भगवान हैं। नहला तो रही ही हो, उससे तो कोई लाभ नहीं है, पर यदि उसमें भगवत भाव जाग जाएगा तो वो लाभ देगा। क्योंकि पूजा भाव से होती है, ना कि आप क्रिया क्या कर रहे हैं उसको क्रिया से कोई लेना देना नहीं है ना। भाव क्या है उसके पीछे। तो जो भी करो, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना भी एक सेवा है, सेवा है। आप अपने घर में झाड़ू लगाओ तो ये सोच के ना लगाओ कि हम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं, ये सोच के लगाओ कि ये घर तो मेरे गोविंद का है और मैं तो गोविंद के घर में झाड़ू लगा रही हूं, तो लो झाड़ू लगाने का भी पुण्य मिल जाएगा। झाड़ू लगाने का भी पुण्य है, बस भाव बदलना। ठीक है मेरी माँ? हाँ ठीक है। जब आप सजा करो, श्रृंगार किया करो, तो इसी भाव से श्रृंगार किया करो कि मैं अपने गोविंद के लिए सज रही हूं, भगवान के लिए श्रृंगार हो रहा है। कौन देखेगा हमें? हमारे कन्हैया देखेंगे। सजना भी अच्छा है। हर क्रिया, हर चीज किसके लिए होनी चाहिए? भगवान के लिए। सारे ब्रज में उत्सव चल रहा था। माता यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही हैं और बड़े प्रेम से ये लक्ष्मण जी जो हैं, ये राम जी की 14 साल तक सेवा किए, 14 साल तक सोए नहीं। कैसी सेवा करते हैं? पांव दबाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते हैं, राम जी के कपड़े धुलते हैं। राम जी के लिए लक्ष्मण जी तुरंत जंगल से, बगीचे से फल तोड़कर लाते हैं, और जब राम जी उन फलों को लक्ष्मण को वापस देते हैं, लक्ष्मण जी सदा वही खाते थे जो राम जी देते थे, लेकिन 14 साल तक तो खाए ही नहीं, क्योंकि राम जी ने दिया तो था, लक्ष्मण जी खाए नहीं। लक्ष्मण जी पेड़ पर चढ़ते थे तो फल तोड़ते तो थे पर खाते नहीं थे। पहले राम जी को खिलाऊंगा, जो राम जी देंगे तो बाद में खा लेंगे, जूठा नहीं। जैसे आप लोग भोजन बनाती हो तो कई माताएं पहले ही चाट कर देख लेती हैं नमक ज्यादा तो नहीं है, तो तुम्हारा भोजन तो जूठा हो गया, फिर वो भगवान के मतलब का नहीं रहा। कई माताएं ऐसी हैं कि भोजन बनाती बनाती बुढ़ी हो गई, लेकिन तुम्हें इतनी उम्र में नमक का अंदाज नहीं हो पाया कि कितना नमक पड़ेगा इतनी सब्जी में, इतनी दाल में। इतनी मंद बुद्धि है लोगों की। मैं तो 500 लोगों का भोजन बना दूं और एक बार में भी नमक डालूं तो कम ना हो ना ज्यादा हो। मैं जो बनाता था वो अंदाज मुझे अभी भी है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता अंदाज, तो चाट के देखना पड़ता है उन लोगों को। आप लोग तो चाटती नहीं हो मैया, भोजन पहले तो नहीं चख लेती हो। जैसे चाय बनाएंगी तो पहले खुद पी लेंगी, शक्कर तो ज्यादा नहीं कर दी। सालों से तुम चाय बना रही हो, तुम्हें शक्कर का भी नॉलेज नहीं है। कितने मूर्ख हो। अरे शुरुआती दौर महीने 2 महीने ज्ञान ना हो तो समझ में भी आता है, पर जिस काम को जिंदगी चली आई करते करते उसका भी अनुभव ना हुआ
तो फिर अर्थ क्या है करने का? सही है। तो आप लोग भोजन को कभी जूठा ना किया करें, उसे सदा अच्छे से बनाएं। भगवान के आज से आप लोग भोजन किसके लिए बनाएंगे? बोलो, भगवान के लिए। सदा भोजन किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। अपने भोजन ठाकुर जी को लगाओ। एक थाली में दाल, आपने जो बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी रस, जो भी बनाया ना, तो तुलसी का पत्ता डालो भोजन में, और पत्ता डाल के फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कैसे भोग लगाएंगे? ऐसे नहीं कि जाके रख दिया, घंटी टिन 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 हिला दी, भाग गए। खाती रहो तुम।